I'm going to introduce some more stocks for swing trading opportunity, पर उससे पहले we will see what these stocks are doing और how are they performing, which we discussed last week. So सबसे पहले देखेंगे फिनोलेक्स. So फिनोलेक्स में अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है, रिजल्ट अभी भी 9 Feb को है. सो वी विल वेट. डॉक्टर रेड्डीज ने क्लोजिंग दे दी है. इफ़ वी गेट अ कंटिन्यूशन और फार्मा सेक्टर स्ट्रांग हो जाते हैं, ट्राई टू होल्ड व्हेन निफ्टी फॉल्स. तो फार्मा सेक्टर वैसे ही काफ़ी स्ट्रांग चल रहे हैं पूरे वीक में, तो अगर ऊपर जाता है तो डॉक्टर रेड्डीज़ में हमें कंटिन्यूशन मिलेगा. एंड एंटनी में मैंने बताया था अपनी डेली एनालिसिस में, ये क्लोजिंग जो आ रही है विक्स के साथ आ रही है. सो इसलिए मैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं देख रहा. सो वहाँ पर हमारी एनालिसिस सही निकली. एंड बोरोसिल में कंटिन्यूशन है. नाउ टुडे आई विल डिस्कस 4 स्टॉक्स और एक एक्स्ट्रा स्टॉक जो ऑटो सेक्टर में है. और ऑटो सेक्टर अगर आप देखोगे इस वीक में मारुति और आइशर मोटर्स ने काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट दिए हैं, तो उनमें से एक डिस्कस करूँगा. बट सबसे पहले अगर हम देखें तो सिंजिन इंटरनेशनल, ना मंथली टाइम फ्रेम में हमें इस पैटर्न का ब्रेकआउट मिला था. एंड इन वीकली टाइम फ्रेम ये लिक्विडिटी हंट हो चुकी है. ये लिक्विडिटी हंट हुई और हमने क्लोजिंग दे दिया ऊपर. नाउ वीकली की कैंडल देखोगे तो वेरी बुलिश कैंडल, वॉल्यूम देखोगे तो ठीक है, बट अब कंटिन्यूशन मिल जाता है. सो वी कैन लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी अबव 770, क्योंकि 770 हर्डल रहेगा, सपोर्ट कम रेजिस्टेंस. आई विल लुक फॉर अ बाइंग आफ्टर 2 PM. एक 4 आवर की कैंडल क्लोज होने दूंगा एंड देन आई विल लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन दी लाइव मार्केट. अब देखेंगे पीएनसी इंफ्राटेक. नाउ पीएनसी इंफ्राटेक में ये कप विद हैंडल बना, ब्रेकआउट मिल चुका था ऑलरेडी, और मंथली में ये बहुत बुलिश कैंडल है. अब साइडवेज है थोड़ा, और यूजुअली इतनी बुलिश कैंडल के बाद मार्केट रिट्रेस कम ही करता है, उल्टा कंसोलिडेट करके फिर एक कंटिन्यूशन में ब्रेकआउट दे देता है पैटर्न बन के. सो अगर वो हो जाता है सो आई विल लुक फॉर एन एंट्री ऑन अ कंटिन्यूशन पैटर्न. रिट्रेस करेगा, वीकली में देखना होगा कि पिन बार बन के फिर से कैंडल क्लोज होती है, क्योंकि फिर अगर रिट्रेस हो रहा है सो आई नीड अ वीकली क्लोजिंग. डेली में यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगी तो वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है. आई नीड अ वीकली क्लोजिंग, सो बेटर कि कंसोलिडेट करके कंटिन्यूशन दे. सो आई विल लुक फॉर अ एंट्री. अब थर्ड स्टॉक है वेरक इंजीनियरिंग. यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के साथ ब्रेकआउट मिला. वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम बढ़ रही है कॉन्टीन्यूसली, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ी, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रही है. एंड नाउ अगेन वीकली में बहुत ही बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग है आफ्टर अ लिक्विडिटी हंट. यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई, क्लोजिंग मिली एंड इस पैटर्न का ब्रेकआउट मिल गया. तो कंटिन्यूशन पैटर्न है, कंटिन्यूशन मिलता है अब ऑन मंडे या गैप अप होता है, तो सो लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. नाउ फोर्थ स्टॉक इज लेटेंट व्यू. नाउ लेटेंट व्यू क्यों? नोटिस आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन हम रिवर्स करें, ऊपर जा रहे हैं वापस, और कॉन्टीन्यूसली एक कंटिन्यूशन पैटर्न बना रहे हैं वीकली में, डेली में. एंड वी आर गिविंग अ ब्रेकआउट देते हैं, साइडवेज होते हैं, फिर ब्रेकआउट देते हैं. अब ये फिर अपने रेजिस्टेंस पे है, और रेजिस्टेंस कहाँ पे है? नोटिस इन यहाँ पे एक गैप था. सो एक गैप है यहाँ पे, 500 राउंड नंबर लेवल भी है. सो इसका ब्रेकआउट मिलेगा, सो 530 550 एंड देन कंटिन्यूशन मिल सकती है ऊपर की साइड पे. नाउ दीज आर दी 4 मेन स्टॉक्स. मैंने कम स्टॉक्स इसलिए दिए हैं, या बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद ही ये स्टॉक इसलिए दिए हैं क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़े बेरिश टू साइडवेज है. यहाँ पे बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है. निफ्टी में एक बहुत ही अच्छी पिन बार बनी है, बट ये अभी इक्वल हाइज बने हैं. तो इक्वल हाइज टेस्ट जरूर होते हैं, इसलिए स्विंग में अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सो यहाँ पर भी निफ्टी यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक जाएगा अगेन, एंड देन रिजेक्ट करके या ऊपर चला जाता है, तो स्विंग में भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बट हमें देखना है मंडे को कैसे इस 15 मिनट्स की रिट्रेसमेंट से हम रिजेक्शन लेते हैं. यहाँ पे ब्रेकआउट इस 15 मिनट्स की रिट्रेसमेंट के बाद आया है. सो निफ्टी में भी आया है तो स्विंग में भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. और इन सब स्टॉक्स में वॉल्यूम्स काफ़ी हैं, इसलिए मैंने ये स्टॉक्स बताया. नाउ दी लास्ट स्टॉक या सेक्टर है आइशर मोटर्स और मारुति. तो मैंने मारुति में इंट्राडे में एक ट्रेड लिया था, एंड मारुति में यू विल नोटिस बहुत अच्छी क्लोजिंग आ रही है आफ्टर लिक्विडिटी हंट. एंड लिक्विडिटी हंट हुई है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, और अब हम ऊपर जा रहे हैं, और वीकली में बहुत ही बुलिश क्लोजिंग है.
नाउ द सेकेंड स्टॉक आई वॉन्ट टू डिस्कस इज कि आप अगर मारुति में मिस कर देते हो अपॉर्चुनिटी, सो आइशर मोटर्स में मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद एक कॉन्टिन्यूशंस आ रहे हैं। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न था, अगेन एक पैटर्न बना हेड एंड शोल्डर्स, फिर ब्रेकआउट दिया। नाउ लिक्विडिटी हंट हो रही है उसी सपोर्ट पे, एंड वीकली में क्लोजिंग थोड़ी बुलिश टू साइडवेज है क्योंकि विक के साथ क्लोजिंग मिली है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्राइडे को मार्केट काफ़ी बेरिश हो गया था सेकेंड हाफ में। सो अगर कॉन्टिन्यूशन मिलता है मारुति में भी आइशर्स में भी, सो यू कैन लुक टू बाय, बट क्वांटिटी कम रखना। ऑटो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी मूव दे चुका है, क्योंकि अगर आप सेक्टर एनालिसिस करोगे निफ्टी ऑटो का, सो काफ़ी स्टॉक्स ऑलरेडी मूव दे चुके हैं और अपने टारगेट्स दे चुके हैं। सो ऐसा भी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। सो कीप योर क्वांटिटी लो, बट ऑटो सेक्टर में अपॉर्चुनिटी अब आएगी, क्योंकि हम एक और ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन के बाद कॉन्टिन्यूशन दे रहे हैं। तो 20 EMA लगाओगे तो कॉन्टिन्यूसली हम ऊपर ही जा रहे हैं। ये दो कैंडल हैं पिन बार की, ये बेरिशनेस डिफाइन जरूर करते हैं, पर पैटर्न बनना ज़रूरी है। ऐसे ही मार्केट एकदम से नीचे नहीं गिरेगा। यू नीड अ पैटर्न अनलेस एंड अनटिल निफ्टी में कोई क्रैश या कुछ हो जाता है, तो वो अभी कुछ दिख नहीं रहा। तो ऑटो सेक्टर बुलिश होगा अगर क्लोजिंग बहुत अच्छी आ जाती है। सो इफ़ यू गेट अ क्लोजिंग वी कैन लुक फॉर एन एंट्री इन ऑटो सेक्टर, स्पेशली इन आइशर एंड मारुति, क्योंकि दोनों में लिक्विडिटी हंट हुई है। सो मेरा नॉर्मली ट्रेडिंग स्टाइल यही रहता है कि पैटर्न देखो, लिक्विडिटी हंट होती है, कॉन्टिन्यूशन मिलती है, एंटर कर जाओ। सो दिस वॉज सम स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।